बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर से जो आपका पेपर 3 है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी निर्देशन एवं परामर्श। तो इस सब्जेक्ट से हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों को लेकर के बात कर रहे थे। प्रीवियस 2 पार्ट में हमने लगभग 13 क्वेश्चंस यानी 13 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड करा दिए हैं उनके आंसर के साथ। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के। यहाँ पर उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, यानी संभावित प्रश्न और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराया जा रहा है, यानी जो आपका न्यू क्वेश्चन पैटर्न है वो है 10 प्रश्नों पर आपको 5 प्रश्न हल करने हैं और ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है क्या यूनिट कंप्लीट है, यानी यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इनसे मिक्सअप क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर यूनिट वाइज ही क्वेश्चन रखेंगे गए हैं क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में चीज़ें हैं या कह सकते हैं कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो चारों यूनिट के मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर हम इन चारों प्रश्नों के चारों यूनिट्स के मिक्सअप क्वेश्चन ही रख रहे हैं। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके 26 मैंने बताए थे उसमें से भी 8 से ज़्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ पर प्रश्नों को सभी शामिल कर दूं ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा कर पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो, सीधे सीधे इसका आंसर लिख सके। ठीक है, तो कल 2 से 3 प्रश्न ऐसे थे जो रेपिटेटिव थे, अगर हम 13 प्रश्नों की बात करें उनमें से। ठीक है, तो 3 ऐसे प्रश्न मिले जो रेपिटेटिव थे, बाकी 10 प्रश्न बिल्कुल अलग थे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। ठीक है, इसको लेकर के बात हो चुकी थी। 4 को होकर हो गया था हमारा, 4 के बाद 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये सभी जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 इसी तरह से आगे भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो ये सभी कंप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 11 के बाद 12 और 12 के बाद 13। ठीक है, तो 13 तक हमने क्वेश्चन जो हैं प्रोवाइड करा दिए थे इनके आंसर के साथ। आज के इस वीडियो में हम लगभग 6 लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। इसके बाद एक और पार्ट आएगा और वहाँ पर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। और शाम को हम एक सुपर फास्ट रिवीजन का वीडियो भी डाल देंगे, उसमें जो है 26 जैसे क्वेश्चन हैं तो उनमें भी आपको कम करके जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन है उनको बता दिया जाएगा। उन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित कीजिए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक निर्देशन के क्या उद्देश्य और कार्य हैं, यानी डिफाइन वोकेशनल गाइडेंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस एट वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों ये रहा व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। क्या कुछ है वोकेशनल गाइडेंस देख लेते हैं। दिया है निर्देशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले विद्वान फ्रैंक पार्सन्स ने सर्वप्रथम व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग 1 मई 1908 ईस्वी में अपनी एक संक्षिप्त रिपोर्ट में किया, लेकिन पार्सन्स महोदय ने व्यावसायिक निर्देशन की कोई उल्लेखनीय परिभाषा नहीं दी। सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने अपनी एक रिपोर्ट में सन 1937 में दी। इनके अनुसार व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति को एक व्यवसाय को चुनने, उसके लिए आवश्यक तैयारी करने, उसमें नियुक्ति पाने एवं वहीं प्रगति करने के लिए सूचना, अनुभव तथा सुझाव देने में सहायता की एक प्रक्रिया है। यही चीज़ इंग्लिश में भी दी है, आप इसे समझ सकते हैं। आगे कुछ चीज़ें दी हैं, देख लेते हैं। दिया है कि व्यावसायिक निर्देशन का आशय यह लिया जा सकता है कि कार्य विशेष के लिए उचित व्यक्ति का चयन या व्यक्ति विशेष के लिए उचित कार्य व्यवसाय का चयन ही व्यावसायिक निर्देशन है, किंतु यह एक आदर्श स्थिति है, व्यवसाय में ऐसा नहीं है। वहीं अन्य तरीकों से भी अगर हम बात करें
व्यावसायिक निर्देशन के बारे में तो ये समझाया गया है। ठीक है, अर्थ वगैरह आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स वगैरह है तो वहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी हो सकता है कि शाम तक ही आपको इसका PDF भी अवेलेबल करा दिया जाए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विद स्वाति। ठीक है, तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। आगे दिया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इनके अनुसार व्यावसायिक निर्देशन की डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशंस वगैरह जरूर पढ़ लीजिएगा। दिया है कि व्यावसायिक निर्देशन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए निम्न शब्दों में इसे परिभाषित किया गया है। व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं और व्यावसायिक अवसरों के अनुसार व्यावसायिक चयनों एवं प्रगति से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन यहाँ से आप याद भी कर लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक निर्देशन क्या है, या अर्थ क्या है, या परिभाषा क्या है। तो अर्थ पूछे तो परिभाषा तो एक आपको लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे इनकी परिभाषाएं और अर्थ के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य। क्वेश्चन में पूछा था कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य एवं कार्य। तो उद्देश्य देख लेते हैं, इसके बाद कार्य भी देख लेंगे। तो कई सारे उद्देश्य इसमें दिए हैं। पहला है छात्र या व्यक्तियों को व्यवहार संबंधी सूचनाएं प्रदान करना। दूसरा, विभिन्न व्यवसायों हेतु आवश्यक योग्यता, क्षमता आदि के बारे में छात्रों या व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करना। इसी तरह अगला पॉइंट है विभिन्न व्यवसायों या कार्यों या रोजगार के साधनों को देखने के अवसर प्रदान करना। आगे दिया है नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थियों या व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की तैयारी कराना। 6 पॉइंट है विद्यार्थियों या व्यक्तियों को व्यवसाय रोजगार संबंधी प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयारी कराना। ठीक है, तो ये सारी जो है व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्य हो जाएंगे। और यहाँ पर व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्यों के बारे में भी अलग से भी कई सारे पॉइंट हैं। तो इतने सारे पॉइंट हैं, आप पढ़ लीजिए। आप चाहें तो बना करके इन पॉइंटों को भी लिख सकते हैं, अंतर्गत भी इंक्लूड कर सकते हैं चीज़ों को। ये सारे पॉइंट हैं व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्यों की। ठीक है, लगभग यहाँ पर 10 पॉइंट्स हैं। आप मिनिमम 5 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। अगर लॉन्ग में पूछे तो आप 5 पॉइंट इंक्लूड करेंगे, और केवल उद्देश्य पूछ ले तो आप 10 पॉइंट याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद शिक्षा के विभिन्न स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन के कार्य देख लेते हैं। ठीक है, उद्देश्य हो गए, कार्य भी पूछा था तो कार्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य आप समझ गए थे। और कार्य में प्राथमिक स्तर पर इन्होंने कार्य किया है, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर। तो यहाँ पर हम सबको डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक डायग्राम के माध्यम से इन तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने उसको शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेपिटेटिव है। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में इन सभी के बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। क्योंकि आपका एक प्रश्न में 3 चीज़ें पूछ लिया, व्यावसायिक निर्देशन क्या है, उसके उद्देश्य और कार्य। तो उद्देश्य तो 10 पॉइंट्स हो गए, कार्य में आप इस तरह से 3 पॉइंट्स इंक्लूड करके छोड़ सकते हैं, काफ़ी रहेगा। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 14 के बाद 15 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्तिगत समस्याओं की विवेचना कीजिए। व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के सिद्धांत एवं सोपानों का परीक्षण कीजिए। यानी डिस्कस द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स इन पर्सनल गाइडेंस, एग्जामिन द प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्तिगत समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो ये रही सारी समस्याएं, यानी सामान्य व्यक्तिगत समस्याएं। इन्हें आप जनरल पर्सनल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। तो इसमें दिया है रॉस एल मूनी एवं H रेमर्स के शब्दों में इन्होंने ये 7 वर्ग बताए हैं जो समस्याओं के वर्ग हैं। ठीक है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, और इस तरह से कुछ डायग्राम के माध्यम से आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से संबंधित समस्याएं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संबंधों से संबंधित समस्याएं। फिर अगला है पारिवारिक जीवन और पारिवारिक संबंधों से संबंधित समस्याएं। नेक्स्ट है संवेगात्मक व्यवहार संबंधी समस्याएं। अगला है यौन प्रेम एवं विवाह से संबंधित समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और धर्म चरित्र नैतिकता आदर्श और मूल्यों से संबंधित समस्याएं। ठीक है, तो ये हैं सामान्य व्यक्तिगत समस्याएं या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, इन्हें आप कह सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं थी।
ठीक है, आगे इनके पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया गया। जो भी ये पॉइंट बॉक्स में दिए हैं इन्हीं को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको मेंशन कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से संबंधित समस्याएं, सामाजिक संबंधों से संबंधित समस्याएं, इसी तरह से अन्य समस्याएं जो भी बॉक्स में दी हैं 7, तो वो सारी जो हैं यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं। इन पॉइंटों को आप यहाँ से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं इन समस्याओं को दूर करने के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से होंगे, तो इन्हें आप देख सकते हैं। तो व्यक्तिगत निर्देशन के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत है जिनके द्वारा हम इन समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो पहला है व्यक्ति का व्यक्तित्व अखंडित एवं जटिल होता है। व्यक्ति की विभिन्न समस्याओं में अंतर संबंध होता है। व्यक्ति की व्यक्तित्व समस्याओं के साथ संवेगात्मक पक्ष भी होता है। इसी तरह से कई सारे पॉइंट हैं, आप पढ़ सकते हैं व्यक्ति निर्देशन के आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, इनके द्वारा भी आप समस्याओं को बना करके भी लिख सकते हैं, यानी जो समस्याएं हैं उन्हीं को आप कह देंगे कि हाँ इसमें ये सुधार होना चाहिए, ये चीज़ें सही होनी चाहिए। ऐसे करके आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं और ये सिद्धांत भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है धर्म, चरित्र, नैतिकता का आदर्श और मूल्यों से संबंधित समस्याएं, तो इनमें क्या कमियां हैं इन्हीं को आप दूर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है हमारा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा है कि निर्देशन सेवाओं की व्याख्या कीजिए, मुख्य निर्देशन सेवाओं की गणना कीजिए और उनके महत्व को बताइए। देखिए ये भी रेपिटेटिव क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको लेकर के बात की थी। फिर भी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, यानी एक्सप्लेन गाइडेंस सर्विसेज, इन्यूमरेट द मेजर गाइडेंस सर्विसेज एंड गिव देयर इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रेपिटेटिव है, इसका आंसर एक बार देखेंगे आप तो समझ जाएंगे कि हाँ ये मैम ने बताया था। तो ये रहे एसेंशियल गाइडेंस सर्विसेज, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था और 10 पॉइंट्स भी बताए थे। तो चलिए देख लेते हैं इन 10 पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये हैं हमारी एसेंशियल गाइडेंस सर्विसेज। पहला था अभिन्यास सेवा, दूसरा है परामर्श सेवा, तीसरा है उपचारात्मक सेवा, चौथा है सूचना सेवाएं, पांचवा है नियुक्ति सेवा, छठा है अनुवर्ती सेवा, सातवां है व्यक्तिगत अनुसूची सेवा, आठवां है आधार सामग्री संग्रह सेवा, नवा व्यवसाय संबंधी सेवा और 10वां है मूल्यांकन एवं अनुसंधान सेवा। तो ये 10 सेवाएं हैं। इन सेवाओं को आप बहुत अच्छे से रट लीजिए या याद कर लीजिए, इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है आवश्यक निर्देशन सेवाओं से संबंधित। तो ये 10 प्रकार की सेवाएं हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और ये जो 10 सेवाएं दी हैं इनमें से किसी भी सेवा का आप उल्लेख कर दीजिएगा या व्याख्या कर दीजिएगा। यहाँ पर रिमेडियल सर्विस जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इनमें से व्याख्या एक ही करनी है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य निर्देशन सेवाएं 10 हैं, उनमें से एक की व्याख्या करनी है और महत्व को बताना है। तो यहाँ पर ये इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, आप इनमें से किसी के बारे में भी एक्सप्लेन करके जैसे उपचारात्मक रिमेडियल जो सर्विस है या परामर्श सेवा यानी काउंसलिंग सर्विस, इनमें से किसी से भी एक आप उठा लीजिए एक पॉइंट और उसके महत्व को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बस यही क्वेश्चन आपका कह रहा है। ठीक है, मेन जो था वो पॉइंट ये था कि आवश्यक निर्देशन सेवाएं कौन सी हैं। तो ये 10 सेवाएं थी, इनमें से किसी भी सेवा को लेकर के आप व्याख्या दे दीजिए और उसके महत्व के बारे में बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा है कि निर्देशात्मक परामर्श का अर्थ और मूल धारणाओं की व्याख्या कीजिए, निर्देशात्मक परामर्श के लाभ और हानि की विवेचना कीजिए। यानी क्या है निर्देशात्मक परामर्श और इसकी मूल धारणा, और निर्देशात्मक परामर्श के लाभ और हानि क्या है। यानी एक्सप्लेन द मीनिंग एंड बेसिक अजम्पशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। देखिए प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर के भी हमने बात की थी। हमने कहा था 26 क्वेश्चन ज़रूर हैं, लेकिन उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेपिटेटिव हैं। तो यहाँ भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिनिमम की बात करें या मैक्सिमम की बात करें 18 से ज़्यादा नहीं है।
ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। इन प्रश्नों को अगर आप दोबारा से रेपिटेटिव रूप में पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ही का प्रॉफिट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर को देख लेते हैं कि निर्देशात्मक परामर्श क्या है और इसके लाभ और हानियाँ क्या हैं। तो दोस्तों ये रहा निर्देशात्मक परामर्श यानी डायरेक्टिव काउंसलिंग। यहाँ पर इसको अन्य नामों से भी पूछा जा सकता है, यानी इसको पूछ सकता है कि परामर्शदाता केंद्रित परामर्श क्या है, या नियोजन परामर्श क्या है, या निर्देशीय परामर्श। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हीं के कुछ अन्य नाम हैं जिनसे इन्हें संबोधित किया जाता है। यहाँ पर दिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह परामर्श परामर्शदाता केंद्रित होता है, अर्थात इस परामर्श में परामर्शदाता को अधिक महत्व दिया जाता है एवं परामर्श प्राप्तकर्ता या प्रार्थी का स्थान गौण होता है। इसमें परामर्शदाता अपना ध्यान समस्या पर अधिक रखता है और व्यक्ति पर नहीं। ठीक है, आगे दिया, इस प्रक्रिया में पहले से निर्धारित की गई योजना के अनुसार समस्या की व्याख्या विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर की जाती है। निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रवर्तक मिनीसाहा विश्वविद्यालय के ईजी विलियमसन को माना जाता है। इस परामर्श के अंतर्गत परामर्श का मुख्य उत्तरदायित्व विशेष रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाता का होता है या उस पर होता है। ठीक है, आगे दिया है कि परामर्श देने से पूर्व वह परामर्श प्राप्तकर्ता प्रार्थी के साथ मैत्रीपूर्ण मधुर संबंध स्थापित करता है। इस परामर्श में परामर्शदाता सक्रिय भूमिका में रहता है एवं प्रायः वह स्वयं की भावनाओं एवं दृष्टिकोण को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। तो ये था दोस्तों, अगर हम बात करें निर्देशात्मक परामर्श की। ठीक है, इसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। आगे भी कई सारी चीज़ें दी हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और कभी कभी इनकी करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेता है। वैसे इसमें तो इस क्वेश्चन के आंसर में तो नहीं पूछा है, गुण और लाभ पूछा है। तो यहाँ पर मैंने विशेषताओं के बारे में भी जो है थोड़ी चीज़ें दे दी हैं, आप चाहें तो इन्हें वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है निर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं। प्रश्न में ऐसा पूछा नहीं, लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम में इसका अर्थ और विशेषताएं पूछ ले, तो विशेषताएं एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। चलिए, अवधारणा के बारे में पूछा था कि निर्देशात्मक परामर्श की मूलभूत अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है निर्देशात्मक परामर्श की मूलभूत अवधारणाएं। 4 अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है विलियम एवं एंड्रयू के शब्दों में। चलिए 4 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो ये हैं 4 अवधारणाएं, जिसमें पहला है परामर्श एवं बौद्धिक प्रक्रिया। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, तो ये 4 अवधारणाएं आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। परामर्श एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सेकंड है परामर्शदाता सुझाव देने में सक्षम। तीसरा हो गया प्रार्थी की समस्या समाधान में अक्षमता। और चौथा हो गया परामर्श के उद्देश्य समस्या समाधान की अवस्था द्वारा निर्धारित। तो ये 4 हैं इसकी अवधारणाएं। ठीक है, इन चारों अवधारणाओं को आप पढ़ लीजिएगा जब भी हम बात करते हैं निर्देशात्मक परामर्श की मूलभूत अवधारणाओं की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 अवधारणाएं आप पढ़ लीजिएगा, और भी चीज़ें हैं लेकिन वो 4 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ विलियमसन ने भी कुछ अवधारणाएं बताई हैं, अगर वो याद ना हो तो आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद इनकी एडवांटेजेस देख लेते हैं, या गुण देख सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है कि निर्देशात्मक परामर्श क्या है, इसकी मूलभूत अवधारणाएं और गुण दोष, इन तीनों का वर्णन करना था। तो अब हम गुण देख लेते हैं या लाभ देख लेते हैं। कई सारे पॉइंट हैं, पहला पॉइंट देख लेंगे। निर्देशात्मक परामर्श में व्यक्ति या सेवार्थी की समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आगे दिया है परामर्शदाता व्यक्ति या सेवार्थी को आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। ऐसे ही कई सारे पॉइंट हैं। प्राप्त आंकड़ों सूचनाओं में वस्तुनिष्ठता होती है। इसमें परामर्शदाता सेवार्थी की सहायता हेतु आवश्यकता अनुसार तुरंत उपलब्ध होता है। समय की दृष्टि से परामर्श की यह प्रक्रिया उपयोगी है। इसमें परामर्शदाता सदैव सक्रिय रहता है। तो ये 7 पॉइंट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग 5 पॉइंट्स पढ़ सकते हैं या याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप देख लीजिए अच्छे से, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है निर्देशात्मक परामर्श की सीमाएं या दोष, कुछ भी पूछे तो आप यही चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो ये रही सीमाएं यानी निर्देशात्मक परामर्श की लिमिटेशंस। तो ये है पहला पॉइंट, देख लेते हैं। इस परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत सेवार्थी का स्थान जो है वो गौण है और उदासीन रूप से वह अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। सेकंड पॉइंट है निर्देशात्मक परामर्श
निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत सेवार्थी स्वतंत्र रूप से कभी भी कार्य नहीं कर सकता और इस परिस्थिति में दिया गया परामर्श कभी उत्तम एवं प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसी तरह से इनके कई सारे पॉइंट्स हैं, 3, 4, 5, आगे भी इनके पॉइंट हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। यानी 6, 7 और 8, ये 8 पॉइंट्स तक इनके जो लिमिटेशंस हैं वो दी गई हैं। आप इन पॉइंटों का स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, या बुक वगैरह हो तो वहाँ से भी इन चीज़ों को भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा था कि सीमाएं और लाभ या गुण क्या हैं, और मूलभूत सिद्धांत, तो मूलभूत अवधारणाएं करके दिया था। मूलभूत अवधारणाएं ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो ये चारों मैंने बताए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हमारा अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था कि निर्देशन सेवाओं को आयोजित करने का महत्व और आवश्यकता की विवेचना कीजिए। यानी डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज। देखिए क्वेश्चन वही है, लगभग घुमा के बस पूछ लेता है। ठीक है, कई बार निर्देशन सेवाओं के बारे में मैंने बात की है, तो महत्व और आवश्यकता तो आप अपने आप भी बना के लिख सकते हैं, फिर भी इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों संगठित निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं के महत्व और आवश्यकता के बारे में पूछा था, तो ये रहा महत्व। ठीक है, महत्व में आप क्या क्या पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट है प्रभावी सामंजस्य, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इन पॉइंटों के अंतर्गत आप खुद से भी पढ़ सकते हैं चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र आवश्यकताओं का निर्धारण, उसके बाद थर्ड पॉइंट है मितव्ययी निर्देशन, ये सारे पॉइंट हो जाते हैं संगठित निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं के महत्व के को लेकर के, दोनों के बारे में आप लिख सकते हैं। कार्यों का सरल क्रियान्वयन, फिर अगला पॉइंट है 5 सभी को लाभ, 6 है सरल लक्ष्य प्राप्ति। इसमें इन चीज़ों को आप बना के लिख सकते हैं, पॉइंट आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो उद्देश्य हो गए। ठीक है, उद्देश्य हमारे 6 पॉइंट में आ गए, तो ये सारे उद्देश्य थे अगर हम बात करें निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं के महत्व को लेकर के। अब आवश्यकता भी देख लेते हैं, दोनों के बारे में पूछा था, तो आवश्यकता क्या है। देखिए दोनों के बारे में पूछ सकता है या सिंगल भी पूछ सकता है कि निर्देशन सेवाओं के संगठन की आवश्यकता क्या है या परामर्श सेवाओं के संगठन की क्या आवश्यकता है, तो दोनों में किसी के बारे में पूछे, पॉइंट आपके यही रहेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला है यह शिक्षकों को छात्रों की योग्यता का विभिन्न स्तरों में विभिन्न परिणामों पर ध्यान देने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके द्वारा छात्रों एवं उनके माता पिता के लिए सही एवं उचित करियर की योजना बनाने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक विशेषताओं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। इसी तरह से अन्य पॉइंट भी हैं। अगर हम बात करें निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं के संगठन की आवश्यकता के, तो 8 पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं। और अगर ये पॉइंट भी कम लगें तो यहाँ पर मैंने कुछ और इंक्लूड कर दिए पॉइंट, ये रहे 14 पॉइंट्स हैं। इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट याद हो सके उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिए, पढ़ के समझ लीजिए और यही पॉइंट्स आप इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर के, जिसमें पूछा था कि निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं की संगठन की आवश्यकता क्या है, ठीक है, महत्व क्या है, तो दोनों को लेकर के हम बात कर चुके हैं। तो ध्यानपूर्वक आप महत्व में जो 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं। 5 से 6 पॉइंट हैं। ठीक है, और इसमें मैंने कई सारे पॉइंट बता दिए हैं आवश्यकता में, तो आप दोनों को अलग अलग ही एक्सप्लेन करेंगे अपने एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो तो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, इसमें निर्देशन सेवाओं को आयोजित करने का महत्व और आवश्यकता दिया था। वहाँ पर आप परामर्श के बारे में भी दिखे होंगे कि निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं को संगठित या आयोजित करने का महत्व और आवश्यकता। तो कंफ्यूज मत होइए, कहने का क्वेश्चन यही अर्थ कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन और हेडिंग में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपसे अगर यहाँ पर परामर्श सेवाओं को आयोजित करने का महत्व पूछ ले तो भी आप वही लिखेंगे, और निर्देशन सेवाओं को आयोजित करने का महत्व पूछ ले या आवश्यकता पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग शब्द दे दिया है, तो आप संगठित से ही इसका तात्पर्य लगाएंगे। तो पॉइंट का जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल राइट है, आप परेशान मत होइएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि परामर्श कार्यप्रणाली के सोपानों को उल्लेखित कीजिए। परामर्श कार्यप्रणाली की तकनीकी का वर्णन कीजिए, यानी मेंशन द स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसीजर, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसीजर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परामर्श के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ काउंसलिंग कौन कौन से हैं, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन में आगे हम बढ़ेंगे आंसर में, तो यहाँ पर इनके पॉइंट्स देख सकते हैं। ये कुछ कार्य हैं जो कि दिए गए हैं लियोनार्ड एम मिलर के शब्दों में। इसमें पहला पॉइंट है, परीक्षा में बेहतर परिणाम एवं सफलता के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक सूचनाएं एवं परामर्श प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य आपसी संवाद एवं समझदारी स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों को निर्धारित कार्य योजना सफल बनाने में सहायता प्रदान करना। इसी तरह से कई सारे इसमें पॉइंट हैं कार्यों में, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। और परामर्श की प्रक्रिया भी पूछ लेता है, तो परामर्श प्रक्रिया के 3 अंग हैं, यानी परामर्श के लक्ष्य, परामर्श प्राप्तकर्ता एवं परामर्शदाता। ठीक है, चलिए स्टेप्स पूछे थे यानी चरण पूछे थे, कौन कौन से हैं, तो इन चरणों को देख लेते हैं। परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता व प्रार्थी समस्या समाधान हेतु लक्ष्य निर्धारित करके एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। विलियम एवं डार्ले ने परामर्श प्रक्रिया के चरण उल्लेखित किए हैं, जिसमें पहला है विश्लेषण। इसमें दिया है, इस चरण में विविध तरीकों से प्रार्थी से संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाती हैं जिससे कि प्रार्थी को पूरी तरह से जाना जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है संश्लेषण। इसमें दिया है, इस चरण में प्राप्त सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें और भी चीज़ें दी हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट परामर्श। परामर्श के बारे में दिया है, इसमें परामर्शदाता व प्रार्थी दोनों मिलकर समायोजन के लिए प्रयास करते। इसमें परामर्शदाता व प्रार्थी मिलकर समस्या समाधान हेतु भविष्य की ओर कदम बढ़ाते। तो जो प्रोसेस दिया था वही आपके स्टेप्स हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आगे भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है अनुवर्ती सेवाएं। इस चरण में संचालित परामर्श के विविध चरणों के प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी बल दिया जाता है कि प्रार्थी भविष्य में किन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर पाएगा। ठीक है, और इनके चरण जो हैं रोजर के द्वारा विविध चरणों के इस प्रकार व्याख्यायित किया गया है, यानी एक्सप्लेनेशन दिया गया है इन पर। तो ये पॉइंट भी आप चाहें तो देख सकते हैं। 1, 2 आगे भी दिए हैं, 3 पॉइंट, उसके बाद 4 पॉइंट, इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट तक हैं, तो इन पॉइंटों को आप देख सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। इन सभी को PDF के रूप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लगभग 6 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली है, और यहाँ पर हमारे जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे उनमें हमने लगभग 19 क्वेश्चन तक बात कर रखी है अभी तक। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन तक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेपिटेटिव क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो एक और पार्ट 3 करके आएगा। ठीक है, पार्ट ये आपका 4 आएगा लास्ट वीडियो का, और वहाँ पर आपके 6 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और आएंगे, और इस तरह से आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से होंगे, तो 20 है, 21 है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो परेशान मत होइएगा। इनकी संख्या जो फास्ट रिवीजन का आएगा उसमें कम करके बता दी जाएगी। तो 22 हो गया, 23, 24, 25 और 26। इन दोनों में अंतर बहुत पूछता है, तो अंतर बस आपको यही 2 पढ़ने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।